अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोलेट व्हील सिलेक्शन क्या होती है और इसका कंपैरिजन हम करेंगे एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन के साथ जिसको हम कहते हैं रैंक बेस्ड सिलेक्शन। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अगर आपके पास रैंडमली एक सैम्पल है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिसाल के तौर पर ABCDE 5 सैम्पल्स लिए हैं। अब रियल टाइम सिचुएशंस में ये ह्यूज नंबर ऑफ सैम्पल्स भी हो सकते हैं। मे बी दे कैन बी 30 सैम्पल्स, मे बी दे कैन बी 3 मिलियन सैम्पल्स। उन सैम्पल्स में से हमने ये देखना है कि कौन से सैम्पल्स फ़िट हैं, किन सैम्पल्स का फ़िटनेस स्कोर हाई है और उनके फ़िटनेस स्कोर हाई फ़िटनेस स्कोर की बेसिस पे किसको सिलेक्शन की ज़्यादा, किसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो रोलेट व्हील सिलेक्शन है ये सिंपल एक रूल पे बेस्ड है। ये कहती है कि सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिटनेस, यानी फ़िटनेस जितनी ज़्यादा होगी उस कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पर आप इस व्हील को देखें तो ये व्हील बेसिकली मैंने ड्रॉ किया है इस फिटनेस स्कोर के मुताबिक। ए का जो फिटनेस स्कोर हमें गिवन है वो है 5। इसका मतलब ये है कि ए की जो फिटनेस है, अगर आप इन सब स्कोर्स को ऐड करें तो हमेशा आपके पास ये देखिए नंबर क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। ये आपकी एक जो समेशन है, ये आपकी समेशन क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 10 से तो मेरी क्या परसेंटेज बनती है, 50%। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 10 क्या बनता है, 50%। इसी तरह से बी की क्या है फिटनेस स्कोर, 2 डिवाइडेड बाई 10 बन जाता है 20%। 2 डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करें, यानी कि उसका फिटनेस स्कोर ये देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया समेशन, यानी कि 10 आ गया। तो 2 डिवाइडेड बाय 10 क्या बन जाता है, 20%। इसी तरह सी का 0.5 है तो 0.5 इस फॉर्मूले में डालें, 0.5 डिवाइडेड बाय 10 5% बन गया। अब आप डी का स्कोर 1.5 है तो आप इस फॉर्मूले में एफ़ की जगह 1.5 लिखें और ये समेशन की जगह क्या लिखेंगे, 10। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 10 15%। इसी तरह से ई का एफ़ क्या है, एफ़ है 1 लिखा और नीचे 10 आ गया तो 1 डिवाइडेड बाई 10 आपका सिंपली 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका 10% बन गया। इसको हम एक दफ़ा थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका हम बना देते हैं, क्या है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इट इज़ इक्वल टू 1.2। तो 1.2 होता है 0.5, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका 50% हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला है वो है आपका 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका 20% बन रहा है। और जो तीसरी टर्म थी जो मैंने आपको बताई थी 0.5 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 करें तो ये आपका 5% बन गया। ठीक है, और बिल्कुल सेम इसी तरह से जो अगली टर्म है वो 1.5 है तो 1.5 डिवाइडेड बाई 10 ये आपका 15% और लास्ट वाला 10% बन रहा है। तो बेसिकली ये सारी आपकी परसेंटेजेस आ गई हैं। इस परसेंटेजेस के मुताबिक आपने रोलेट व्हील में ए को सबसे ज़्यादा 50% स्लॉट दी है, बी को जो है वो आपने 20% दी है, डी को आपने जो है वो डी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है 15 है, सी की उससे भी कम है 5 है और ई की जो है वो 10% है। अब अगर रोलेट व्हील से इस वाले एरो के ऊपर जो चीज़ आएगी उसकी सिलेक्शन होगी तो नेचुरली ए के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ऑफ कोर्स ए के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और बी के चांसेस उसके बाद हैं, डी के चांसेस उसके बाद हैं, ई के उसके बाद हैं। ठीक है, और सी बेचारे के तो बहुत ही कम चांसेस हैं। अच्छा, अब हम इस एक अनजस्ट किस्म के सिस्टम को थोड़ा सा जस्टिस प्रिवेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा जस्टिस प्रिवेल अगर हम करना चाहते हैं सोसाइटी में तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जनाब रोलेट व्हील सिलेक्शन नहीं है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है उसको उतने ज़्यादा मौके मिलेंगे, बल्कि हम एक रैंक बेस्ड सिलेक्शन करने जा रहे हैं, एक मेरिट का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ और आ जाती है। आप देखिए अभी हमने क्लाइंट्स वही रखे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग सेम हो, ABCDE, और उनका फिटनेस स्कोर भी सेम वही रखा है 5, 2, 0.5, 1.5 और 1। ठीक है, ये तो वही चीज़ है। और अब इसके मुताबिक तो आपके पास रोलेट व्हील के लिहाज से ए को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी थी, ऑफ कोर्स। ठीक है, बी को उसके बाद प्रेफरेंस मिलनी थी, लेकिन अब हमने ऐसा नहीं किया। अब हम कहेंगे कि जिसके पास सबसे कम ज़मीन है उसको हम सबसे ज़्यादा जो है वो क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, या आप कह लें कि उसको हम आगे बैठाएंगे या उसको हम जो है थोड़ा सा प्रमोट करेंगे।
तो हमने इसलिए सबसे कम वाला यानी कि जो सी था 0.5 पे था बेचारा, उसको हमने रैंक नंबर 1 दे दिया। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन के ऊपर था ई, तो उसको हमने रैंक 2 दे दिया। नंबर 3 पोजीशन पे डी था, उसको हमने 3rd रैंक दे दिया। बी को हमने 4th, और जिसके पास सबसे ज़्यादा माल असबाब और ज़मीन की सबसे ज़्यादा हिस्सा था उसको हमने लोवेस्ट रैंक दिया, नंबर 5 दिया। अब जब आपके पास ये वाले रैंक्स ऐड होंगे तो आपके पास इसका जो सम बन रहा है वो 15 बन रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो फार्मूला उसी तरह से लगेगा कि रैंक डिवाइडेड बाय सम ऑफ रैंक्स, यानी जिसका जो रैंक है, मिसाल के तौर पे अब आपके पास ए का रैंक क्या है 5, ठीक है, तो आपने 5 को डिवाइड करना है 15 से। तो ये देखिए हमारे पास बेसिकली 5 विल बी डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो इससे आपके पास सोल्यूशन में जो आंसर आ रहा है वो 50% नहीं आ रहा, वो आ रहा है 33.3%। पहले ए के पास जो था वो 50% ज़मीन आ गई थी, अब ए के पास जो है वो 33.3 आई है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी हुई है। इसी तरह से अगर हम अब बी का देखें तो बी को अब हमने इस दफ़ा रैंक दिया है, बी को हमने रैंक दिया है 4, ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो बी के पास अब 26.6 आ गया है, ठीक है। पहले बी के पास जो था वो 20 था, अब बी का थोड़ा सा बढ़ गया। अब ये जो सबसे छोटे ज़मीन वाले भाईजान थे, इनके पास जो है इनको सबसे ज़्यादा इस सिस्टम का फ़ायदा होगा, ये 3.3% पे आ गए हैं, ठीक है। सॉरी, ये ही गॉट रैंक 1, सॉरी मैंने 0.5 की वैल्यू लगा दी है, मैंने फ़िटनेस स्कोर लगा दिया। फ़िटनेस स्कोर नहीं लगाना, यहाँ पे हमने रैंक लगाना है, ठीक है, फ़िटनेस स्कोर नहीं लगाना। फ़िटनेस स्कोर के साथ तो डेफिनेटली वो 5% पे आएगा। हम उसकी जो रैंक हमने उसको दिया है, हम वो रैंक की वैल्यू लगाएंगे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रैंक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा ये बेसिकली 6.6। अब आप देख सकते हैं पहले इसके पास से 5 था, अब आप इसका इंक्रीज़ हो गया टूवर्ड 6.6। इसी तरह से डी में आप देखें आपके पास इसकी पहले वैल्यू थी 1.5, अब आप इसको रैंक आपने दे दिया 3, तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 3, ठीक है, और इसकी 3 लगाने से इसको बहुत फ़ायदा हुआ। ये पहले 15% पे था, ठीक है, 1.5 को हम डिवाइड कर रहे थे 10 से, अगर आपको याद हो। अब हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 15 से, ठीक है, तो इसके पास 20% ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस पाई आ गया। और इसी तरह से अगर मैं लास्ट वाले को अब देखूं, जो लास्ट पे ई बैठा हुआ है, ई को हमने रैंक 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ई को रैंक 2 के साथ जो है वो 13.3% मिल गया। तो अब जो नई प्रपोर्शंस बनी उसमें ए जो है वो 33% पे है, और आपका जो बी है वो 26.6% पे है। सी को बहुत फ़ायदा हुआ, सी जो है वो 6.6% पे आ गया। ई जो है आपका 20% पे आ गया, और ये जो आपका सॉरी जी बिल्कुल, ई जो है वो 13% पे आ गया, और डी इज़ ऑन 20%। तो आपके जितने भी जिनके पास कम फिटनेस थी पहले और उनकी पोर्शंस कम थे वो इंक्रीज़ हुए हैं, और जिनके पास फ़िटनेस पहले ज़्यादा थी और उनके पोर्शंस बहुत ज़्यादा थे जैसे कि वो थोड़ा रिड्यूस हुए हैं, यानी कि 50 से 33.3% पे आए हैं। तो रैंक बेस्ड सिलेक्शन से आपके पास थोड़ी सी एक जो है वो बैलेंस आउट करता है ये सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू रोलेट व्हील। So 50% in roulette wheel becomes only 33.3% for A, and 5% of C now becomes 6.6%. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।